एक बार जरा चंबल की रिपोर्ट ही ले लेते हैं। आपने बात कही है तो अनुराग से पूछ लेते हैं। अनुराग, देखिए, हमारा एग्जिट पोल जो है वो ये बता रहा था कि चंबल में बीजेपी ने अपनी परफॉर्मेंस 18 की तुलना में काफी बेहतर की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कितना प्रभाव दिखाई दिया इस बार भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद? देखिए, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि संगठन बीजेपी में काम करता है, व्यक्ति विशेष की उतनी भूमिका नहीं रहती है। जब 34 सीटें जो ग्वालियर चंबल की आती हैं, चुनाव के नतीजे आए तो तकरीबन 36 सीटें जो हैं वो कांग्रेस के पास थी, 7 सीटें जो हैं वो बीजेपी के पास थी, एक जो है बीएसपी के पास थी। उसके बाद उपचुनाव होता है। उपचुनाव में इनमें से जो 9 सीटें हैं करीबन वो वापस से आ जाती हैं कांग्रेस बीजेपी के पास। तो उस समय भी और तमाम जो मंत्री थे जो उस समय 12,000 से 8,000 से जीते थे, वो चुनाव जीतते हैं 50,000 से ज्यादा जो समर्थक मंत्री थे सिंधिया के। यानी पूरे बीजेपी की जो मशीनरी लगी उसने 2020 के उपचुनाव में तमाम उन मंत्रियों को जो सिंधिया समर्थक थे उन्हें जिताया। इस बार भी सिंधिया की भूमिका रही, वो लगातार उन तमाम जगहों पर गए जहां पर उनके समर्थक थे। सतना से लेकर सतना में भी जहां पर उनका एक उम्मीदवार जिनका पिछली बार भी नाम दिया था कमलनाथ को और वो चुनाव हारा था, वहां पर भी गए। लेकिन अगर ये मैं बड़ी बात कहूं कि तमाम उन सीटों पर जहां पर सिंधिया समर्थक खड़े थे वहां पर पूरी मशीनरी, चाहे वो अमित शाह के दौरे रहे हों या लगातार शिवराज सिंह चौहान के दौरे रहे हों, नरेंद्र तोमर के रहे हों, पूरी जो बीजेपी है उसने संगठनात्मक रूप से मिलकर चुनाव लड़ा। दूसरी बात, बीते चुनाव में ग्वालियर चंबल में जो 34 में से जो 26 सीटें जो कांग्रेस को मिली थी उसकी एक बड़ी वजह थी सिंधिया का एक बड़ा चेहरा था, एक और था, लोग युवा चेहरा देखना चाहते थे। इस बार के चुनाव में जो 22 लाख नया वोटर जुड़ा है कांग्रेस के साथ, और ये जो एग्जिट पोल के नतीजे अगर ये परिलक्षित होते ये 3 तारीख को, तो ये माना जाएगा क्या ये जो 22 लाख युवा चेहरे थे, कांग्रेस ने क्या इन्हें अपनी तरफ से चेहरा दिया? नहीं, कांग्रेस के पास सिर्फ कमलनाथ थे जिन्होंने अपना चेहरा कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे अपना चेहरा आगे किया। दिग्विजय सिंह ने जरूर 66 सीटों पर जाकर मेहनत की, लेकिन कांग्रेस के पास युवाओं के लिए, उन युवाओं के लिए जो 2014 से जब मोबाइल खोलते हैं तो उसमें उन्हें नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता के रूप में दिखाई देते, तो निश्चित रूप से वो जो 22 लाख युवा वोटर है उसने उस मोबाइल से न केवल नरेंद्र मोदी को देखा, शिवराज सिंह चौहान को देखा, बल्कि तमाम उन चीजों को भी देखा जिससे उन्हें लगा कि चुनाव में फर्क पड़ने वाला है। लाडली बहना एक बड़ा रीजन था। तो ग्वालियर चंबल समेत तमाम जगहों पर अगर ये जो जीत जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं ये परिलक्षित हो रही है तो निश्चित तौर पर युवा वोटर्स का भी प्रभाव है, साथ में उस लाडली बहना का भी प्रभाव है जिन्होंने 2 करोड़ महिला वोटर्स ने इस बार वोट दिया। और माना एक बात की चर्चा नहीं हुई, ये मंत्रियों को सांसदों को लड़ाना, इस बार तो बड़े बड़े सितारे उतरे हुए थे बीजेपी की तरफ से। मध्य प्रदेश के चुनाव में शिवराज सिंह चौहान के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया और जिन तमाम नेताओं को लड़ाया गया, उनका क्या असर रहा? बिल्कुल असर है। आप देखिए बीजेपी ने बहुत टैक्टिकली उसको बहुत पहले उन सीटों पे उनको अनाउंस किए थे जो बड़े बड़े नेता थे, जो बीजेपी लगभग 2-3 बार से वो चुनाव हार रही थी। जैसे उदाहरण के लिए आप दिमनी ले लीजिए, बीजेपी पिछले 3 चुनाव से वो हार गई थी। दिमनी सीट में 2013 में बीएसपी जीती थी, 2018 में कांग्रेस जीती थी और 2020 में जब बाई इलेक्शन हुई थी तब भी बीजेपी हार गई थी। तो उस सीटों पर नरेंद्र सिंह तोमर को लगाया गया था। और देखिए उन सीटों पर पहले बताया जा रहा था कि नरेंद्र सिंह तोमर प्रॉब्लम में है, मुश्किल में है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर बड़े अच्छे मार्जिन से जीतते हुए नजर आ रहे। और ये जो आपको कांग्रेस की यहां पे बढ़त दिख रही है, मैं एक बताना चाहूंगा, लगभग 5-6 सीटें ऐसी है जो बहुत स्विंग सीटें हैं। हो सकता है बीजेपी यहां पे और अच्छा परफॉर्म कर सके। मैं तो आपने जो सर्वे किया है उसी के आंकड़े बता रहा हूं, जिसमें आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी को 14 और कांग्रेस पार्टी को 20 सीटें। मैं वही कह रहा हूं, उसमें 5-6 सीटें ऐसी है जो स्विंग सीटें। हो सकता है बीजेपी यहां पे भी नंबर 1 हो जाए, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो स्विंग सीट है, बहुत थीन मार्जिन है, जहां पे यदि सोशल इक्वेशन लाडली बहना के साथ वो सोशल इक्वेशन भी जुड़ता है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोगों ने जो उसको ऑब्जर्व किया पूरे मध्य प्रदेश में, कि लाडली बहना सिर्फ ये नहीं था कि किसी पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के वजह से, वो अक्रॉस द कास्ट कम्युनिटी सभी ने इनको वोट दिया है। और उसके वजह से आप जो 8-9%, 7% का जो मैं बढ़त बता रहा हूं महिलाओं के वोटों में, वो बीजेपी के लिए उन सीटों पे, आप देखिए बीजेपी जब पिछली बार हार भी गई थी तब भी बीजेपी का वोट शेयर डाउन नहीं हुआ था, बीजेपी को ज्यादा वोट शेयर मिला था कांग्रेस से। लेकिन उन सीटों पे जहां पे बीजेपी बहुत छोटे मार्जिन से हार गई थी, उन सीटों पे लाडली बहना योजना का यदि प्रभाव हुआ है जो दिखता रहा, तो उन सीटों पे बीजेपी को कन्वर्ट करने में बहुत फायदा हुआ है, जिसका बीजेपी जो अभी जो टैली दिखे 140 से 159 तक जो दिख रहा है, उसका शायद वो लग रहा है कि बीजेपी उस रियलिटी के करीब है।